वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है। आपको लेकर उनकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स, जो भी वो इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं वो क्या है। ये है कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में प्यार है ही नहीं। वो अकेले अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आप हो, चाहे वो लव है, चाहे वो खुशियाँ हैं, वो उनको कहीं भी नहीं मिल रही। वो अपनी लाइफ को ना ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ बहुत ही अनफेयर कर दिया है, मैं खुश नहीं हूँ। डार्कनेस में है आपके पर्सन, अंधेरे में। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी की खुशी, चमक, ज़िंदगी की ग्रोथ, हैप्पीनेस, लाइट, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, लव, रोमांस, पैशन, रिलेशनशिप, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। वो ऐसा अपने ऊपर ना विक्टिम फील कर रहे हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो गया है। और उनका मन कर रहा है कि वो दीवार में जाकर अपने सिर को पटके, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड भी है। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ अन्य कार्ड्स भी आए हैं। वो उन लोगों के पार्टनर के लिए हैं जो इस वक्त आपको लेकर कुछ डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन में सपने देखना कि मैं उसके साथ वहाँ घूम रही हूँ, या मैं उसके साथ मूवी देख रहा हूँ, हम लोग शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, हम लोग अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं साथ में, हम मेमोरीज बना रहे हैं। ये पर्सन आपकी बाहरी सुंदरता को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त आप ना बहुत ज़्यादा आकर्षण दे रहे हो। वैसे ये पर्सन आपको बोल भी चुके होंगे कि जैसा उन्होंने अपनी लाइफ में ड्रीम पार्टनर इमेजिन किया था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसी बातें आपके साथ कभी की ही नहीं है, कभी बताया ही नहीं है कि वो आपको लेकर वाकई में सोचते क्या हैं, क्यों आप उन्हें इतने अच्छे लगते हो। शायद ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा रियलिटी से दूर भागते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो हमें लगता है कि ये जो बोलता है या ये जो कहता है वो ये करता नहीं है, और जो ये बोलता नहीं है छुपा कर रखता है वही ये कर देता है। तो ये ना थोड़े मुझे मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सन और ऐसी पर्सनालिटी में अभी नज़र आ रहे हैं। और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हो कि आप जो बोलते हो शायद आप वो करते नहीं हो, और जो आप दिखाते नहीं हो, जो आप जताते नहीं हो, जो आप बोलकर बता नहीं पाते, शायद वही आपके दिल में चल रहा होता है। अब ये उनकी सोच है। अब आप कहोगे कि नहीं, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मैं तो जो फील करता हूँ वो बोल देता हूँ। लेकिन ये कुछ लोगों के पार्टनर की सोच आपको लेकर अभी इस वक्त ऐसी बनी हुई है, और हर कोई यहाँ पर ऐसा है नहीं। क्योंकि टैरो रीडिंग्स जो आप लोग सुनते हो गाइस, वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपके जैसे कितने लोग सुन रहे हैं इसको। कितने लोगों की लाइफ अलग अलग सिचुएशंस में है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से रिलेशन में होते हैं, कुछ लोग सिंगल होते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठते हैं जो ऑलरेडी किसी डिवोर्स से निकले होते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं। तो हर किसी की कहानी अलग है, किस्मत अलग है,
हर किसी की लाइफ में जो लिखा है वो कब कैसे कहाँ पे होगा, क्यों होगा, वो डिवाइन टाइमिंग डिसाइड करता है। ठीक है, ये रीडिंग बनाने का जो मकसद रहता है वो ये होता है कि आपको एक जनरल गाइडेंस मिल जाए कि जनरली वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और क्या उनके इरादे आपको लेकर चल रहे हैं, क्या वो एक्शन भी लेंगे, क्या वो सिर्फ प्लान करते ही रह जाएंगे। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती टैरो रीडिंग्स में। मुझे इन बातों को दोबारा दोबारा वीडियोस में दोहराना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हर रोज़ कोई नया दर्शक, कोई नया व्यूअर चैनल पे जुड़ता है या जुड़ती है। काफ़ी लोग नए आए होते हैं जिन्होंने कभी पहले टैरो वीडियोस को सुना नहीं होता, देखा नहीं होता। उनको लगने लगता है कि इतना ज़्यादा एक्यूरेट टैरो में बताया जा रहा है, शायद ये मेरी ही लाइफ की कहानी है। और कई बार कुछ लोग तो रीडिंग लेते नहीं हैं, पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि फ्री की रीडिंग ऑनलाइन सुन लो, वहीं से सारे जवाब मिल जाएंगे, और वो उसी को फैसला बना लेते हैं अपनी लाइफ का कि अच्छा रीडिंग में ऐसा आया था तो मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है, पार्टनर की भी ऐसी ही चल रही है, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ कर लूँ जो रीडिंग में बताया गया है। तो कभी भी ये इस तरह के जो फैसले हैं या इस तरह की जल्दबाजी है आपको नहीं करनी। चाहे आप दिन के कितने भी वीडियोस देख लो, अलग अलग चैनल पर जाके देख लो, अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन जब तक आप किसी अच्छे टैरो रीडर से नहीं लेते, अच्छे से मेरा मतलब है कि जिनको टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए बहुत सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो प्रोफेशनल हैं, टैरो रीडिंग अच्छे से करना आता है उन्हें, उन्होंने लाखों हज़ारों क्लाइंट्स को अपनी सर्विस दे रखी है, और जिसके साथ आपको लगता है कि मेरी एनर्जी मैच हो रही है टैरो रीडर से, आप उनके साथ रीडिंग ज़रूर लो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ऑलराइट, अब आते हैं वापस रीडिंग की तरफ। देखो, आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी स्टैग्नेंट है, थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स हैं उसमें से कुछ कार्ड्स तो बहुत जल्दी एक्शन दिखा रहे हैं, कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं कि एक्शन लेने की जितनी जल्दी है उतना ही इम्प्लीमेंट करने में प्रोक्रेस्टिनेट किया जा रहा है, चीज़ों को टाला जा रहा है। और तीसरे सिनेरियो में तो एक्शन लेने की अभी कोई सोच भी नहीं चल रही। कुछ लोगों के पार्टनर का कंप्लीट फोकस पैसा बनाना, करियर टॉप पे ले जाना, खुद को बोल्ड, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, अथॉरिटेटिव, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली साउंड बनाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी ये वर्कोहॉलिक है, आपको पता है कि मेरा पार्टनर बहुत मेहनती है, बहुत काम करते हैं, हर टाइम काम, बिजनेस, करियर, लाइफ, पैसा, ज़िंदगी को ये क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपने फोकस को ना काम पे लगा रहे हैं, उनका ध्यान अभी प्यार की तरफ नहीं है। शायद ये खुद ही आपके पास वापस आ जाएंगे अगर ये बात नहीं कर रहे आपसे, या इन्होंने नंबर वगैरह आपका ब्लॉक भी किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जो पैसों से रिलेटेड हो रही हैं। शायद इनका कोई प्लान है, कोई ड्रीम है इनका अपना खुद का घर लेने का, कार खरीदने का। अब आप कहोगे इनके पास तो घर है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, चाहे वो घर से अमीर भी होंगे ना, फैमिली वाले अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते होंगे, उनकी सभी ज़रूरतों को अगर परिवार वाले पूरा भी करते होंगे ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने पैसों का घर लेना है, मुझे अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है, उन्हें मुझ पे गर्व होना चाहिए कि मेरे बेटे या मेरी बेटी ने अपनी खुद की कमाई से घर खरीदा।
तो ऐसे कुछ इनके बड़े बड़े प्लान्स हैं। शायद अपना कोई कार लेने का सपना हो, अपने खुद की बाइक खरीदना चाहते हो, खुद का एक्टिवा लेना चाहते हो, या खुद के स्मॉल बिजनेस को खोलना चाहते हो। अगर ये कहीं पे जॉब करते हैं तो हो सकता है इनका अपना काम खोलने का कोई सपना है, कोई मन है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में ना सारा पैसा, करियर, फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस सेटअप करना है, कोई स्टार्टअप आइडिया चल रहा है दिमाग में, कुछ करके दिखाने का बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन भी है, डिज़ायर भी है और एंथुजियाज़म भी है। तो अभी लव इनका फोकस नहीं है। अब हम तीसरा सिनारियो देखते हैं। तीसरे सिनेरियो में वो लोग आते हैं जिनके पार्टनर आपको लेकर हाईली टेम्पटेड फील कर रहे हैं, लस्टफुल डिजायर्स हैं, फिजिकल आप दोनों अगर पास्ट में हुए हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आप में बहुत ज़्यादा बने हैं, और अगर ये रिलेशन भी बहुत पुराना है, 4 साल पुराना है, 6-7 साल पुराना है, 8 से 9 साल पुराना, 10 से 12 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना है, तो आपके जो पास्ट मेमोरीज हैं, रिलेशन में पुरानी यादें, वो इनके दिमाग से निकल नहीं रही। ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी आप दोनों में बातचीत बंद हो जाती थी, कम्युनिकेशन पे ब्रेक लग जाता था, ब्लॉक कर दिया, कभी इन्होंने कभी आपने कर दिया। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका रिलेशन 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, कि पहले भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्लॉक में डाल दिया गया पहले भी, या फिर होगा ऐसा कि ब्लॉक में नहीं डालते होंगे तो काफ़ी दिनों तक बात ना करना, अपनी तरफ से कोशिश ना करना कि दोबारा बातचीत शुरू हो जाए, और उन्हें लग रहा है कि हम पहली बार थोड़ी लड़े हैं, हम पहली बार थोड़ी ब्लॉक में गए हैं, हम पहली बार थोड़ी एक दूसरे से नाराज़ हुए हैं। तो वो ना बहुत ही कैजुअल और लाइट एनर्जी में है, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा कि आप उन्हें छोड़ दोगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, बड़े ही आराम से अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, आगे बढ़ने का मतलब फ्लो में लाइफ को ले रहे हैं, जैसा जीवन चल रहा है वो उसमें चल रहे हैं, उनको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं हो रही। जितना आप टेंशन ले रहे हो, आपकी एनर्जी ज़्यादा मुझे हाइपर सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग वाली, एंशियस और डबल थॉट्स दिमाग में आना, कहीं ये थर्ड पार्टी में तो नहीं, कहीं ये मुझे तो नहीं छोड़ देंगे। डबल थॉट्स यही होते हैं, अच्छे भी विचार आ रहे हैं दिमाग में, बुरे भी आ रहे हैं, कहीं मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर जाएंगे, कहीं किसी और से शादी तो नहीं कर लेंगे। इस तरह के ख्याल ना आप में ज़्यादा डर को दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा डरे हुए लग रहे हो। उनके अंदर अभी ये डर मुझे नहीं दिख रहा, शायद उन्हें आप पे कंप्लीट ट्रस्ट है, फुल ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है उनको आप पर। अगर वो नहीं भी कोई एक्शन ले रहे, कोई जेस्चर नहीं शो कर रहे, उनका कोई टाइनी बिट आपको एफर्ट भी नज़र नहीं आ रहा कि अगर वो कुछ छोटा सा मुझे सिग्नल दे दे, कोई हिंट दे दे, या मुझे कोई ऐसा इशारा दे दें कि वो भी आज भी इस रिश्ते में मेरे साथी हैं, तो शायद आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। ये उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगा सिनेरियो जिनका नो कांटेक्ट है, या फिर पर्सन ने टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन में आपको डाल रखा है, चाहे पिछले 15 दिनों से ब्लॉक किया हुआ है, 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने जा चुके हैं, 5 से 6 महीने जा चुके हैं, 8 से 9 महीने जा चुके हैं, बात नहीं हो रही, तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में नज़र नहीं आ रहे। अब आप सुनकर बुरा ना माने,
कि ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं तंग हो रहे, वो क्यों नहीं हमें लेकर परेशान हो रहे, अब वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे। शायद उनकी लाइफ में कुछ और काम भी है, उन्हें सिर्फ प्यार रिलेशन अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब ऐसे ही रहेंगे, नहीं, ये अभी की उनकी सोच है, अभी की एनर्जी है, वर्तमान समय में उनके साथ ये सब हो रहा है। कुछ लोगों में तो थर्ड पार्टी है। यस, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसा भी हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे दूर जाना नहीं था, लेकिन दूर किया गया है, वशीकरण करवाकर, स्पेल वर्क करवाकर, विच क्राफ्ट कराकर, ब्लैक मैजिक कराकर, कोई तंत्र मंत्र करवाया है। और ये उसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि जब किसी का माइंड कंट्रोल किया जाता है ना, स्पिरिट अटैक्स होते हैं, नेगेटिविटी उनके दिमाग को कंट्रोल करती है, वो आना भी चाहें तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसी रुकावट, अड़चन, कोई ऐसा ब्लॉकेज बन जाता है, कोई ऐसा डिले हो जाता है, हर्डल आ जाता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि संघर्ष इतना क्यों करना पड़ रहा है। और ये मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्ट लवर पर्सन है, अपने कंफर्ट जोन में रहकर रिलेशन हो या लाइफ हो उसको चलाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारना इनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जुनून हो जाता है जिनको इश्क में, प्यार में, कि उसको मैंने पाना है, अपनी लाइफ में रखना है, तो मुझे उसके पीछे अगर जाना भी पड़े तो मैं जाऊंगा, चाहे उसके घर के बाहर खड़ा होना पड़े, उसके ऑफिस के बाहर उसका वेट करना पड़े, उसके दोस्तों से उसके बारे में मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछना पड़े, तो मैं करूँगा। मुझे ये सब इनके अंदर नहीं दिख रहा। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हैं, पहले शायद ये खुद इस तरह की चीज़ें आपको लेकर करते होंगे कि तुम मेरे हो, किसी और के पास अगर गए तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। मतलब ऐसे ना आपको अच्छा भी लगता होगा सुनकर कि वाओ, ये इंसान मुझे कितना प्यार करता है या कितना प्यार करती है। लेकिन धीरे धीरे ना इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड आपके रिलेशन के लिए और आपके लिए ना बदल सा गया है। वो क्यों बदला है मैंने बता दिया, ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक उपाय वगैरह से नहीं जाता। अगर आप खुद सोचोगे कि मैं ब्लैक मैजिक के लिए कोई तंत्र या मंत्र जपना शुरू कर दूं, व्रत रखना शुरू कर दूं, पूजा पाठ ज़्यादा करना शुरू कर दूं, दान वगैरह ज़्यादा करना शुरू कर दूं, तो उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी इंसान को कोई बहुत ही भयंकर बीमारी लग गई है, उदाहरण के तौर पर कैंसर जैसी बीमारी लग गई है, और वो मरीज सोचे कि मैं दवाइयाँ घर पे बैठकर खाता रहूं, डॉक्टर के पास ना जाऊं, कीमोथेरेपीज़ ना करवाऊं, तो मेरा कैंसर अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी के लिए इंसान को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अपनी कीमोथेरेपीज़ उसको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद भी बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, किस तरह से अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है, हील करना है, रिकवर करना है। तो ब्लैक मैजिक भी उस भयंकर कैंसर की बीमारी जैसा है। अगर किसी के ऊपर ये हो जाता है ना, तो ये अपने आप कभी नहीं जाता, चाहे कोई कितना भी उपाय वगैरह कर ले, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, क्योंकि ब्लैक मैजिक कलयुग का सबसे बड़ा एक ऐसा भयंकर रोग है। कलयुग में बहुत लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट अटैक्स किए जाते हैं लोगों की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। लोगों को, कुछ लोग खुश नहीं देखना चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि सामने वाले को सच्चा प्यार मिले, सामने वाले की शादी लव मैरिज हो जाए, कुछ नहीं चाहते।
तो इनके ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रखी हैं। जल्दी से जल्दी आप इनका ब्लैक मैजिक रिमूवल किसी भी अच्छे ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट से करा लो। और अगर आप मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना चाहते हो, क्योंकि मैं रिमूवल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल भी, ब्लैक मैजिक रिमूवल भी, विचक्राफ्ट रिमूवल, हुडू रिमूवल, तंत्र वशीकरण, ये मैं कार्ड करती हूँ। टैरो रीडर होने के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मैं स्पेल्स एक्सपर्ट, रिचुअल्स एक्सपर्ट, विचक्राफ्ट और हुडू एक्सपर्ट भी हूँ। ये सब क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को जब सुनकर चले जाओगे तो नेट पे जाके सर्च करना कि ब्लैक मैजिक की कार्ड अपने आप कभी नहीं होती। चाहे आप सालों साल लग जाओ, महीनों भर लग जाओ, ये रिलेशन में ब्लैक मैजिक है, बट सबके ऊपर नहीं है, सबके पार्टनर पे ऐसी एनर्जी नहीं है। अब यहाँ पे ना कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं इस वक्त। उनकी दिल की जो फीलिंग है, मन की आवाज़ है, इस मैसेज के द्वारा आपको बताएगी कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए अभी इस वक्त। पहला चैनल्ड मैसेज है, बेबी प्लीज कॉल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। डेफिनेटली जितना वो वेट कर रहे हैं आप भी उतना ही कर रहे हो, और कॉल आप भी करना चाहते हो, वो भी करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप पहले कॉल कर लो। शायद इगोइस्टिक पर्सन है, एरोगेंट है, जिद्दी भी है कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों सॉरी कहूं, मैं क्यों उसको मिलने जाऊं, वो खुद आ जाए। पहले भी तो आता था, या पहले भी तो आती थी। वो चीज़ें, वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में और दिल में घूम रही हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी एक इमेज बन जाती है। हमें लेकर उस पर्सन को लगने लगता है कि शुरू से लेकर इसी ने मुझे पहले कॉल करने शुरू किए हैं, तो चाहे मैं नाराज़ हो जाऊं, चाहे मैं इस इंसान से कुछ दिनों के लिए बात करना बंद कर दूं, चाहे मैं इसका नंबर भी ब्लॉक कर दूं ना, ये मुझे कहीं ना कहीं से मना ही लेगा या मना लेगी। तो सेल्फ लव बार बार आपकी टैरो कार्ड रीडिंग्स में, वीडियोस में रिपीट होता है। ये कार्ड इतना आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। सेल्फ लव करने की जो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सामने वाले को प्यार देने के लिए धरती पर पैदा हुए हो, आप अपने आप से प्यार करने के लिए धरती पर आए हो। आपको ये भी पता नहीं है कि इंसान का शरीर कितनी लेट हमें मिलता है। आत्मा जो हमारी सोल है, वो जब इंसान के शरीर से निकलती है, जब इंसान की मृत्यु होती है, तो सिर्फ शरीर जलता है, शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और ऐसा भी नहीं है कि आत्मा मरने के बाद तुरंत इंसान के रूप में जन्म लेती है। वो जानवर बन जाती है, वो पेड़ पौधे बन जाते हैं, कुछ भी बन सकता है। वही लोग दोबारा इंसान के शरीर में आते हैं जिन्होंने 84 लाख योनियों को पार किया होता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने आप से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन मार्क घूमने लग जाए कि जो प्यार ये मुझे देता था या देती थी, वो कहाँ चला गया। ये तो अपने में मस्त है, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, ये तो मुझे कॉल करके पूछ भी नहीं रहा, ये तो मुझे मनाने भी नहीं आ रहा, ये तो मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर स्टॉक भी नहीं कर रहा। वो तड़प इनमें आपको जगानी है, वो चिंगारी इनके दिल में आपको लगानी है। सेल्फ लव स्टार्ट कर दो। यहाँ सेल्फ लव की कमी है, आपकी रीडिंग में कार्ड्स आए हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा चेसिंग एनर्जी में हो। रात दिन इनके बारे में सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो इनको ऑनलाइन। पुराने हो सकता है मैसेज आपने रखे हुए हैं फ़ोन में, बार बार आप उन्हें पढ़ते हो, बार बार इनकी फ़ोटोज़ देखते हो, बार बार इनकी आवाज़ सुनते हो। शायद आपने इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वॉइस नोट
जो ये कभी आपको भेजते होंगे, आप उनको बार बार चला रहे हो, ये आपको स्टॉप करना पड़ेगा। कितने दिनों तक करना है? कम से कम अगले 21 दिनों तक रोकना पड़ेगा खुद को। मन बहुत करेगा कि इनको ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। अगर आपको ये सब करना भी है ना, तो पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 3 बार करना है। अगर इन्हें ऑनलाइन चेक करना है या इनका कोई फ़ोन में पड़ा हुआ मैसेज देखना है, ऐसा नहीं है कि आप इनके मैसेज भी पूरे दिन में 3 बार आप मैसेज पढ़ रहे हो, 3 बार इनको ऑनलाइन जाके चेक कर रहे हो, 3 बार इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, 3 बार इनका कोई दिया हुआ गिफ्ट आपके पास है तो उसको निकाल के देख रहे हो। तो ये 3-3 करते हुए पूरे दिन में आपको 40-50 बार नहीं ये सब करना, टोटल 3 बार करना है। चाहे एक बार आप उनका मैसेज पढ़ लो, एक बार उनको ऑनलाइन देख लो, एक बार उनकी कोई फ़ोटो देख लो या उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लो, ये टोटल 3 होना चाहिए। बहुत लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या आया है। शायद तुम्हें अब अकेले रहने की आदत हो गई है जो तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे। अगेन कॉल का मैसेज आ गया, पहले भी कॉल का मैसेज आया था। कम्युनिकेशन रीस्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है, जल्दबाजी की एनर्जी है कि कब बात होगी, कब बात होगी, कब बात होगी। लेकिन वही बात आ रही है ना कि खुद क्यों नहीं कर रहे। अगर इतना फील कर रहे हो तो आप ईगो में आकर अपने पर्सन से खुद को दूर क्यों करते हो। ये मैं आपकी नहीं बात कर रही, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। आप तो चाहते हो उन्हें, शायद आपने अपनी तरफ से तो बहुत हाथ पैर भी मार लिए हैं, और जिनकी डेली बात होती है ना, उनका पार्टनर भी यही चाहता है कि आप उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैसेज करके पूछते रहो, कॉल करते रहो, चाहे वो सामने से कितना भी आपको रूडली या एक हार्श टोन में रिप्लाई दे। क्यों किया तुमने कॉल? अभी तो बात की थी 10 मिनट पहले। तुम्हें नहीं पता मैं काम पर हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ। ऐसा नाटक और ड्रामा वो करते हैं, लेकिन अंदर से उनको तड़प होती है कि 10 मिनट हो गए कॉल नहीं आया, 1 घंटा हो गया बात नहीं हुई। तो ये सब चल रहा है। अभी भी कम्युनिकेशन को दोबारा चालू करने के लिए आप और वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगला कार्ड आया है सोलमेट का। वाओ गाइस, काफ़ी लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। अब देखो ना, सोलमेट है तो मन में लड्डू फूटेंगे आपके। वाओ, सोलमेट है मेरा। लेकिन आपको पता है कितने दर्द देते हैं ये ऐसे कनेक्शंस, ऐसे रिलेशनशिप्स। कार्मिक नहीं होते, लेकिन हमारी सोल ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए ऐसे लोग मिलते हैं। हमें अवेकन करना चाहते हैं, हमें स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब आप कहोगे हम तो बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म है हमारे जीवन का एक मेजर हिस्सा रहा है, हम तो बहुत दान वगैरह करते हैं, हमारे मन में लोगों के प्रति प्रेम है, दया भाव है, करुणा है, ममता है, संघर्ष भी हम लोगों के लिए कर लेते हैं, हम लोगों को समर्पण की भावना भी रखते हैं कि अगर हमसे जो बन पड़ता है हम अपने अपनों के लिए, और आप तो अजनबियों के लिए भी वो कर जाते हो जो आपसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन आप अपने लिए क्यों नहीं ये सब करते? यही तो सेल्फ लव है। आपका सेल्फ लव आप में कम है, आपके ऑरा से आपकी एनर्जी सेल्फ लव के लिए कम है। आपका ऑरा दूसरों को स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन आपके खुद के लिए आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। सेल्फ लव क्या होता है, कैसे करना होता है, इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। रीडिंग सुनने के बाद आप जाकर देखना, बहुत कुछ समझ आएगा आपको। क्योंकि आपका सेल्फ लव कम हो जाता है ना जब, तब सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है आज की रीडिंग में? अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड है। क्रिस्टल्स आपके लिए निकले हैं, ग्रीन एवेंचुरीन,
सेलेनाइट, सिट्रीन, एमेथिस्ट, रोज कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स, ब्लैक टर्मलिन और लास्ट क्रिस्टल यहाँ पे निकल कर आया है लैपिस lazuli का। ये जितने भी क्रिस्टल्स निकले हैं ये कुछ लोगों ने या तो पहने हुए हैं या फिर आप पिछले कई दिनों से, हो सकता है पिछले 15 दिनों से आप क्रिस्टल्स को लेकर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो, खरीदना चाहते हो, पहनना चाहते हो, या ऑलरेडी पहने हुए हैं तो आप उनको उतार कर या तो उन्हें रिचार्ज कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, रीएक्टिवेट कर रहे हो, या कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि मेरे क्रिस्टल काम नहीं कर रहे और हो सकता है वो वाकई ना काम कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्रिस्टल्स भी नकली होते हैं। आपको सर्टिफिकेट तो वो दे देते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी का कि वो प्रोडक्ट बड़ा ही ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, लेकिन वो फैक्ट्री में बनने वाले क्रिस्टल्स होते हैं जिनको केमिकल कॉम्पोजिशन से बनाया जाता है और केमिकल कभी गलत नहीं होता। साइंस की भाषा में आप किसी भी चीज़ का प्रूफ निकालते हो, डीएनए कराते हो या कुछ भी कराते हो, तो वो चीज़ें साइंस उसको टेस्ट करती है, लैब में, लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्टिंग होती है और वो टेस्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन वो जो क्रिस्टल मैन मेड हैं, फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं, क्योंकि आजकल धड़ल्ले से ये फेक चीज़ें मार्केट में चल रही हैं और ये अभी से नहीं चल रही, पिछले 7-8 सालों से ये स्कैम बिजनेस हो रखा है। आपको छोटा सा वो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, बिल्कुल आपके आई कार्ड के साइज़ का, जितना आपका एक आधार कार्ड होता है उतने साइज़ का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें उसका कंपोजिशन, जिसमें उसकी ऑथेंटिसिटी, जिसमें उस प्रोडक्ट की कितना जेन्युइन है, वो सब कुछ लिखा होता है। हमें लगता है कि वाह ये चीज़ असली है, असली तो है लेकिन वो फैक्ट्री में बनी है। जो क्रिस्टल्स आपको बेनिफिट देते हैं, आपको हीलिंग में काम करते हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, चक्रास को बैलेंस करते हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हटाते हैं, वो क्रिस्टल ज़मीन के अंदर निकलते हैं, खदानों से, जैसे माइनिंग करके उन्हें निकाला जाता है, बहुत अंदर, डीप डाउन, जो अर्थ की लेयर्स हैं नीचे जाकर फिर वो क्रिस्टल्स नेचुरल तरीके से निकलते हैं। कई बार ये पहाड़ों में निकलते हैं, कई बार ये बीच साइड वहाँ पे निकलते हैं। तो अगर कोई भी क्रिस्टल आपने पहनना है, कोशिश करें कि वो रॉ फॉर्म में ज़्यादा हो तो बढ़िया है और वो आपको फ़ायदा भी देगा। और क्रिस्टल पहनने से ज़्यादा मैं आप लोगों को इन चीज़ों का एक और क्लैरिटी देना चाहती हूँ, बता दूँ आपको कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो, कोई उपाय करते हो, अगर आप क्रिस्टल नहीं पहनना चाहते तो आप उन क्रिस्टल्स का नाम भी ले सकते हो मंत्र जाप करते टाइम। जैसे हम किसी मंत्र को जपते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय के साथ आप उस क्रिस्टल का मन में नाम ले सकते हो या उस क्रिस्टल को इमेजिन कर सकते हो, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा होता है। ये 1.25 लाख मंत्र जपने हैं, 2 लाख मंत्र जपने हैं 40 दिनों के अंदर या 2 महीनों के अंदर, तब जाके ये मंत्रों की एनर्जी आपको फ़ायदा देती है। ये नहीं कि आपने इसको 108 बार बोल लिया और काम ख़त्म हो गया। बाकी आपके पर्सन की मैंने सारी आपको आज एनर्जी, उनकी फीलिंग, उनकी सिचुएशन आपको लेकर बता दी। चैनल्ड मैसेज में बार बार कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करने का मन और इंटेंशन उनका दिख रहा है। अगले 3 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 24 दिन और 32 दिन, 32 डेज इम्पॉर्टेंट है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो क्लेम कर लेना, तरीका सिंपल है, वीडियो को लाइक देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए नीचे 333 लिखना है, 333 एंजल नंबर सुपर पावरफुल है, मैजिकल नंबर है ये, और आपके माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर तुरंत एनर्जी को पावरफुली तरीके से स्टेबल करता है। और बाकी फिर किसी वीडियो में बताऊंगी एंजल नंबर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।